तो दोस्तों, विशिंग यू वेरी गुड डे हैड। आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे छोटे चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल पाठशाला पे। तो आज से स्टार्ट करने आ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस पे। और चैप्टर नंबर 1 हम क्यों नहीं पढ़ रहे अभी, क्योंकि वो अभी रिड्यूस सिलेबस में कट चुका है। तो जो चैप्टर बचे हुए हैं पहले हम उनको खत्म करेंगे, फिर बाद में जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो चैप्टर कट चुके हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी हम लोगों की कि चैप्टर जो बचे हुए हैं उन चैप्टर को पहले खत्म करें। ठीक है, चलिए तो क्या नाम डाल रहा है, इज मैटर अराउंड अस पे। चलिए समझते हैं। लेकिन हाँ, अगर उस चैप्टर कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे जैसे मैटर क्या होता है तो मैं अभी समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में मैटर क्या होता है। मैटर क्या है, जिसके पास क्या हो, जिसके पास वो मास और वो ऑक्यूपाई करे क्या, स्पेस। बहुत सिंपल है। एनीथिंग विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई द स्पेस इज नोन एज मैटर। जैसे मार्कर है, इसके बाद मास होगा, थोड़ा तो होगा मास। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे रख दूंगा, इस जगह रख दिया मैंने तो कहीं ना कहीं स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये सॉलिड हो गया, एक मैटर क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अगर मैं पानी की बात करूँ, पानी आपका मैंने रख दिया एक जग के अंदर तो उसका मास भी होगा और कहीं ना कहीं उसकी कुछ शेप और स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत सारी, उसमें नहीं जाना हमें, बस सिंपल समझना ये मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, जिसके पास मास हो और वो क्या करे स्पेस ऑक्यूपाई कर सके। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर सके। जैसे एयर इज ऑल्सो अ मैटर, तो कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रही है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं इस जगह एक बॉक्स ला कर रख दूँ तो मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर दीवार के अंदर मैं चला जाऊँगा क्या, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है। अगर यहाँ पे गैस होती तो मैं चला जाता। ऐसा क्यों, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत जगह होती है। जैसे बात करूँ, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है, तो इनके बीच में क्या होगी, बहुत सारी जगह होगी, तो मैं आ जाऊँगा आराम से और वो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर इस जगह मैंने सॉलिड रख दिया, अगर मैंने मार्कर रख दिया तो मैं इसके अंदर नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनमें बहुत कम जगह होगी और ना के बराबर जगह होगी, वो एक साथ होंगे, वो ताकतवर होंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। तो सिंपल सा याद कर लो अभी के लिए कि मैटर क्या है, जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सके, उसे बोलेंगे मैटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो भी आप आसपास देखो सब मैटर है, क्योंकि सबका मास है और कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैटर क्या प्योर है आपके आसपास, एनसीईआरटी पूछ रही है कि ये मैटर क्या प्योर है आपके आसपास, तो आप क्या बोलोगे। तो समझते हैं प्योर क्या होता है। देखो, कॉमन लैंग्वेज में अगर आप दूध लेने जा रहे हो, ठीक है, दूध लेने गए मार्केट से, थैली लेके आए, ठीक है, घी लेने गए, कुछ भी लेने गए, उसके पीछे लिखा रहेगा ना प्योर प्योर प्योर। प्योर माने उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कुछ अडल्ट्रेशन नहीं है, उसमें कुछ अडल्ट्रेशन नहीं है। अडल्ट्रेशन माने क्या होता है, मिलावट। ठीक है ना, तो नॉट अडल्ट्रेशन माने प्योर, मतलब उसके अंदर कुछ प्योर चीज़ें हैं, इसका मतलब कोई मिलावट नहीं है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। मतलब और समझते हैं अच्छे से। जैसे कि आप दूध लेने गए, ठीक है, तो आपने आंखों के सामने दूध निकलते हुए देखा कि अच्छा पानी तो नहीं मिला रहे, तो आप क्या बोलोगे, ये प्योर है। अगर उसने पानी नहीं मिलाया और कुछ चीज़ नहीं मिलाई उसके अंदर, तो आप बोलोगे वो प्योर है। कॉमन लैंग्वेज में एक आम आदमी यही बोलेगा। लेकिन अब साइंटिस्ट से पूछा जाएगा तो मिल्क, चाहे आप कितना भी उसमें पानी ना मिलाओ, कुछ भी मत मिलाओ, अगर वो प्योर मिल्क भी है, जैसे कॉमन लैंग्वेज में मिल्क है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो भी वो अनप्योर होगा, तो भी वो प्योर नहीं होगा। समझ रहे हो ना। साइंटिस्ट और कॉमन लैंग्वेज में मिल्क को अगर मैं सामने निकलते हुए देखूं तो एक कॉमन पर्सन क्या बोलेगा, एक कॉमन आदमी क्या बोलेगा, जिसने साइंस नहीं पढ़ी वो बोलेगा ये प्योर है। लेकिन जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हो और पर्टिकुलर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आप बोलोगे वो क्या है, एक मिक्सचर है, माने कि एक प्योर चीज़ नहीं है। ठीक है, अब सोचेंगे कि ऐसा केमिस्ट्री वाले क्या सोचते हैं, क्योंकि हम भी आज से पहले अगर दूध में पानी नहीं मिलाया तो कॉमनली बोल देते हैं कि हाँ वो प्योर है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्या देख रहे हैं, केमिस्ट्री के जो हम बन रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए रीज़न क्यों इसको हम मिक्सचर बोलते हैं, क्यों हम इसको प्योर नहीं बोलते हैं, प्योर मिल्क। ठीक है ना, चलिए इसका रीज़न ढूंढेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्लियर कट आइडिया दूँ आपको, मैटर 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप। पहला होगा सॉलिड, फिर आएंगे लिक्विड, फिर आएंगे गैसियस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, मान लो ये है, इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे जिससे मिलके बना होगा, उनके बीच में बहुत कम जगह होगी, पढ़ा जरूर होगा छोटे क्लासों में। ठीक है, ये क्या होगा, बहुत कम जगह है इनके बीच में। अगर मैं बात करूँ लिक्विड की बीच में जगह तो होगी, लेकिन
थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के। सॉलिड में बिल्कुल भी जगह नहीं होगी, लिक्विड में थोड़ी जगह होगी, ठीक है। और गैस में क्या होगा, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, बहुत ज़्यादा जगह, बहुत ज़्यादा जगह होगी, ठीक है। ये सिंपल से क्या होगा, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ इस मार्कर की, तो ये सॉलिड है, इसके अंदर के जो पार्टिकल होंगे, इसके अंदर के जो पार्टिकल होंगे वो ऐसे होंगे, इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक है। मतलब अंदर जाने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर पानी लेके आऊँगा तो उनके बीच में यस थोड़ी जगह होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और गैस में तो बहुत ज़्यादा जगह होगी, देखो ना कितनी जगह है, वो हाथ घूम पा रहा है, यानी कि बहुत जगह है। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, क्या एक बेड रख दूँ, दीवार रख दूँ, तो क्या हाथ जा पाएगा अंदर? नहीं, क्योंकि पार्टिकल में जगह ही नहीं है, पार्टिकल में जगह ही नहीं है अंदर। समझ पा रहे हो, फील ले पा रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, तो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सबसे छोटी चीज़ है वो क्या? पार्टिकल, ठीक है। मतलब किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, वो हो गया पार्टिकल। अब ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। समझेंगे ये करके, सबको समझेंगे, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, एटम भी हो सकते हैं। अब ये एटम क्या होते हैं? अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये मार्कर है, आपको मार्कर एग्जांपल लूँगा बार बार, ठीक है, समझ आने के लिए अच्छा एग्जांपल बन जाएगा। तो क्या बोल रहा हूँ, मार्कर है आपके सामने, मार्कर को इतना डिवाइड करो, इतना तोड़ो, कुछ भी लेके आरी लेके आओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बीम डालो, कुछ भी करो, मतलब आप केमिकल मेथड कुछ भी यूज़ कर लो, एक ऐसा छोटा तिनका ले आओ जो आगे टूट ना पाए। यानी कि इस मार्कर को इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना इतना छोटा पीस ले आओ कि वो आगे डिवाइड ना कर पाए। यानी कि एटम क्या है? एटम क्या है? अनडिविजिबल, अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर, अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर, जो आगे टूट ना सके उसे बोलेंगे एटम, जो आगे टूट ना सके उसे बोलेंगे एटम। तो मतलब कि हमारा पूरा एक चीज़ किससे मिलके बनी होगी? एटम। सबसे छोटी पार्टिकल क्या होगा? एटम। सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? एटम। एटम क्या होता है? अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है उसका इतना छोटा पार्ट जो आगे टूट ना पाए, जो आगे सब डिवाइड ना हो पाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एटम बोलेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो एक एटम है आयरन का। अब आप बोलो कि क्या? आयरन का। एक एटम है कॉपर का। ऐसा होता है ना, एटम बोलते हैं आयरन का है, कॉपर का है, क्या उनके ऊपर सिंबल लिखा होता है क्या कि ये एटम आयरन का होगा, ये एटम कॉपर का होगा? ऐसा सिंबल लगा होता है क्या? लेबलिंग होती है क्या? नहीं। आप पता कैसे लगाते हो? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, वो कैसे मेल्ट हो रहे हैं, कैसे बॉईल कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, वैरायटी प्रॉपर्टीज़, उसके बेसिस पे हम पता लगा पाते हैं कि वो आयरन का है, कॉपर का है, हाइड्रोजन का है, ठीक है, सिलिकॉन का है, कार्बन का है, वट एवर द एटम, हम कैसे पता लगाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी एलिमेंट आने वाला है, ध्यान समझना। एटम है, एटम आयरन का है, कॉपर का है, सिंपल सा एटम है। अब मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आयरन का एटम है, एक और आयरन का एटम है, एक और आयरन का एटम है, ठीक है, एक और आयरन का एटम है, एक और आयरन का एटम है। ऐसे करते करते कितने हो गए? करोड़ों एटम हो गए। करोड़ों, एक ही ऐसे एटम, सेम टाइप ऑफ एटम रिपीट कर रहे हैं, आयरन 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 आयरन। यानी कि मान लो ये आयरन का है, ठीक है, तो इसके अंदर छोटा वाला पीस कौन सा होगा? एटम कौन सा होगा? आयरन का। बहुत सारे कौन कौन से होंगे? आयरन के। बहुत सारे पीस कौन कौन से होंगे? आयरन के। तो पूरा ये क्या बन गया? एलिमेंट। आगे एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा, समझना, ध्यान समझना। एलिमेंट क्या होता है? जब सेम टाइप ऑफ एटम, क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एलिमेंट, ध्यान देखना, when same type of atom repeats, then it called as element। एलिमेंट क्या होता है? जब एक ही जैसा मैटर, एक ही ऐसा एटम, जैसे कि आयरन का एटम था, वो रिपीट करा कर 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 कर, कर रिपीट कर गया, तो क्या बोलूँगा? ये किसका एलिमेंट है? आयरन का एलिमेंट है। एटम और एलिमेंट में डिफरेंस समझिए। एटम क्या है? एक सिंपल ऐसा जो अनडिविजिबल पार्ट हो। जब ऐसे अनडिविजिबल पार्ट बहुत बार रिपीट करेंगे एक जैसे तो क्या बनाएंगे? एक एलिमेंट बनाएंगे। अगर मैं बात करूँ ये क्या होगा, अगर आयरन से बना होगा तो ये आयरन का एलिमेंट है एक। इसका सबसे छोटा वाला पार्ट क्या होगा? एटम होगा।
तो एटम और एलिमेंट का समझना, एटम इज दैट विच इज अनडिविजिबल पार्ट, एक एटम हो गया। अगर वही एटम जैसे आयरन का एटम है, वही रिपीट कर गया बहुत बार, पूरा एक मैटर बना दिया, पूरा एक कंपाउंड, पूरा एक मैटर बना दिया, तो क्या बोलूँगा उसे कहीं ना कहीं मैं एलिमेंट बोलूँगा। किसका एलिमेंट बोलूँगा? आयरन का। किसका एलिमेंट बोलूँगा? आयरन का एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि आयरन के एटम Fe क्या होता है? आयरन होता है, तो आयरन का एटम रिपीट कर रहे हैं तो आयरन का एलिमेंट बोलूँगा। कॉपर के एटम रिपीट करेंगे तो कॉपर का एलिमेंट बोलूँगा। हाइड्रोजन के एटम रिपीट करेंगे तो हाइड्रोजन का एलिमेंट बोलूँगा। जिसके भी एटम रिपीट करेंगे सेम उसे क्या बोलूँगा? एलिमेंट बोलूँगा, ठीक है, उसे क्या बोलूँगा? एलिमेंट बोलूँगा। एकदम बेसिक चल रहा है, एकदम मैटर समझ रहे हैं हम बिल्कुल आराम से, ठीक है। समझना, पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगर आपने ये थोड़ा सा इसको फ्लो पकड़ लिया, चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और शब्द आता है कंपाउंड, मॉलिक्यूल, समझते हैं इसको भी, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे रफ करता हूँ फिर थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ओके। हाँ, तो क्या बात कर रहा था? एटम हो गया। पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, या फिर पार्टिकल क्या हो सकता है? एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। समझ में ना? पार्टिकल क्या है? जिससे मैटर मिलके बना है, और वो पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, सबसे छोटा पार्ट जो डिवाइड ना कर सके। अब उसके अंदर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अभी मॉलिक्यूल क्या होता है समझो। मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन, व्हेन टू और मोर एटम, व्हेन लिखता हूँ ढंग से, व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन केमिकली, यानी इसमें ध्यान समझिए, जब दो एटम होंगे वो केमिकली कंबाइन करेंगे और एक बना लेंगे। यानी कि मैं बात करूं, एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन था, ये लोग मिले और क्या बना दिया? H2 बना दिया। ये भी तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या, ये एक एटम था, ये एक एटम था, या मतलब एलिमेंट था, एटम था, मिलके क्या बना दिया? एक कंपाउंड बना दिया। मिलके क्या बना दिया? एक कंपाउंड बना दिया। अब देखो ऐसा हो सकता है, जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है प्लस एक और ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पे मोर देन 2 भी हो गया, 2 तो होने चाहिए कम से कम, जैसे यहाँ पर, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो केमिकली बाउंड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बन कहीं और ऑक्सीजन कहीं और, नहीं, वो सारे एक साथ होने चाहिए, वो सारे एक साथ बॉन्ड में होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को? तो मॉलिक्यूल क्या हो गए? मॉलिक्यूल व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन केमिकली, उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो अगर एग्जांपल लूँ NaCl, ये भी क्या? एक मॉलिक्यूल हो गया। अब मॉलिक्यूल के अंदर कंपाउंड आएंगे, समझेंगे एक ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओजोन, जो ओजोन की लेयर होती है ना बाहर, उसकी बात कर रहा हूँ, O3 फॉर्मूला, ये क्या हो गया? ये भी मॉलिक्यूल हो गया। कैसे मॉलिक्यूल कैसे पता करोगे? मॉलिक्यूल पता करोगे जब एक से ज़्यादा, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन कंबाइन करें एटम या एलिमेंट, ऑक्सीजन एटम एलिमेंट कंबाइन करें और फॉर्म करें क्या? मॉलिक्यूल, उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। वो एटम सेम भी हो सकते हैं। अगर मान लो एक कंपाउंड वर्ड आएगा, थोड़ा शोर आ रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर लो। कंपाउंड वर्ड आएगा। कंपाउंड जो है ना मॉलिक्यूल के अंदर आता है, कब कंपाउंड यूज करते हैं हम वर्ड? जब दो एटम जो कंबाइन कर रहे हैं, जब 2 या 3 एटम जो कंबाइन कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग हों। जैसे कि मैंने यहाँ बताया हाइड्रोजन दोनों सेम है ना, हाइड्रोजन ये भी H2 बन गया। तो इसे मैं कंपाउंड नहीं बोलूँगा, भाई समझना ध्यान से। कंपाउंड कब बोलूँगा? जब दो एटम जो कंबाइन कर रहे हो वो अलग अलग हों। जैसे कि बात करूँ, किससे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे बात कर लो वाटर की बात कर लो, ठीक है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बैलेंस कर लेंगे बाद में, लेकिन समझो यहाँ पे अलग है H, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग एटम है, ये अलग मॉलिक्यूल है बोल सकते हैं, और एक अलग कंपाउंड बन गया, अगर मैं बात करूँ ये कंपाउंड है, अब वो कंपाउंड है, ठीक है। ऑल मॉलिक्यूल्स आर ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, जितने कंपाउंड हैं वो तो मॉलिक्यूल होते ही हैं, ध्यान समझो, जितने कंपाउंड हैं वो तो मॉलिक्यूल होते ही हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि मॉलिक्यूल एक बड़ी टर्म है, जिसमें कोई दो एटम सेम हो, डिफरेंट हो, कुछ भी हो, कंबाइन करें एक नया बनाए, ठीक है। सेम होंगे तो भी मॉलिक्यूल, अलग होंगे तो भी मॉलिक्यूल, लेकिन जब अलग होंगे ना तो एक और नाम दे दिया मैंने, कंपाउंड, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं क्या ये H2 एक मॉलिक्यूल है, आप बोलोगे यस। कैन इट बी अ कंपाउंड, आप बोलोगे यस। अगर मैं बात करूं H2 क्या एक मॉलिक्यूल है, आपका आंसर होगा यस। क्या ये कंपाउंड है, आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि दोनों एटम क्या होंगे, दोनों एलिमेंट है सेम हाइड्रोजन। समझ में आ पा रहा है? फील ले पा रहे हो? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड?
तो आई होप समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में जाके बताओ मुझे कि भैया ये वाला डाउट है, बस क्लियर कर दो, मैं आपको क्लियर कर दूँगा बेस्ट एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये हमारा क्या हो गया एक तरीके से पार्टिकल क्लियर हो गया। पार्टिकल क्या होता है, रिवाइज कर लो, जल्दी रिवाइज कर लो। पार्टिकल क्या होता है, जिससे क्या बन के बने होते हैं, मैटर, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, जिससे मिलकर बने हुए पार्टिकल से। अब पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एटम क्या होता है, ऐसा पार्ट जो डिवाइड ना कर सके, ऐसा पार्ट जो डिवाइड ना कर सके, ठीक है। अगर एक जैसे एटम रिपीट करें अपने आप को तो एक एलिमेंट बनता है। अगर आयरन का एटम रिपीट कर रहा है अपने आप को बार बार एक चीज़ बना रहा है, एक मैटर बना रहा है, तो क्या बोलूँगा, एक आयरन का एलिमेंट है, एक आयरन का एलिमेंट है। अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसमें दो डिफरेंट एटम या सेम एलिमेंट कंबाइन करें, केमिकली कंबाइन करें, अलग अलग केमिकल रिएक्शन हो और वो कंबाइन करें, एक साथ रहे, उन्हें बोलूँगा मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के अंदर कंपाउंड आता है, जब मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड जब बोल सकते हैं जब दो एटम जो कंबाइन कर रहे हैं केमिकली वो अलग अलग हो, यानी कि एक हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीजन हो, एक कार्बन हो तो ऑक्सीजन हो, ठीक है। मतलब दो जो हैं कंबाइन करें वो कहीं ना कहीं अलग हो। अगर आपको एग्जांपल लिखो, लास्ट एग्जांपल ले लो इस टॉपिक पे, ओजोन, O3, तो एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, आप बोलोगे मॉलिक्यूल है, क्योंकि क्या है, ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सारे एटम सिमिलर हैं, सारे एलिमेंट सिमिलर हैं, तो क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल है। कंपाउंड का यूज़ करोगे जब दो या दो से ज़्यादा एटम अलग अलग हों, जब हम कंपाउंड यूज़ करेंगे। NaCl नमक, जैसे हम नमक बोलते हैं, NaCl वो क्या है, कंपाउंड है। मॉलिक्यूल तो है ही, मॉलिक्यूल तो सब कुछ है, लेकिन वो कंपाउंड भी है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात थोड़ी कर लेते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि एलिमेंट्स आपको पढ़ने आगे चल के 118 115 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक। तो उनमें से क्या होता है ना, 92, मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट पे सुनो, एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 115 मान लो अभी, ठीक है। 115 एलिमेंट है हमारे पास, जिसमें से 92 एलिमेंट क्या है, नेचर में एक्वरिंग होते हैं, यानी कि नेचर से निकाले गए हैं। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, वो क्या है, नेचर में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं आपको, नेचर से आपने एक्सट्रैक्ट करे हैं। लेकिन उनमें से बचे हुए कितने बचे आपके, यहाँ पे 15 15 20 23 एलिमेंट्स क्या हैं, आपने लैब के अंदर बैठ के आर्टिफिशियली बनाए हैं। यानी कि 92 एलिमेंट्स क्या हैं, आउट ऑफ 115 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल अकरिंग, जिसे आप नेचर से एक्सट्रैक्ट करा है, नेचर ने बनाया है। लेकिन 23 आपने कहीं ना कहीं लैब में बैठ के आर्टिफिशियली बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट था, याद कर लेना, इसको समझ लेना, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब मैं आपको एलिमेंट्स के टाइप बताऊंगा कि मेटल्स, मेटलॉइड एज वेल एज नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। उनके बीच पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उनको एनसीईआरटी जो बोल रही है उसको समझते हैं। फिर आप कहीं ना कहीं हम थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा एक चार्ट बनाऊंगा आपको, वहाँ पे और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको थोड़ा समराइज़ कर दूंगा चीज़ों को। काफ़ी टफ क्लास थी आज की, लेकिन अभी थोड़ा और चलेगी क्लास, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई क्लास, ठीक है। चलो, तो अब क्या करते हैं, हम एलिमेंट को डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया एलिमेंट्स का। एलिमेंट समझ में आया ना क्या होता है, जब एक जैसे एटम रिपीट करते हैं तो क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है। मान लो हाइड्रोजन का एटम रिपीट कर रहा है तो हाइड्रोजन का एलिमेंट बन जाएगा। अब नहीं समझ में आ गया, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ। मैं इतनी बार क्यों बोलता हूँ, जिससे आपको यहीं का यहीं याद हो जाए, आपको वापस जाके फिर कुछ और याद करने ना बैठना पड़े, ठीक है। आप ये लेक्चर देखो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बातें घुस जाए, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ बार बार चीज़ों को, और वो जरूरी भी होता है, ठीक है। 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देना वो सही नहीं है, आधे घंटे चैप्टर खत्म कर देना वो सही बात नहीं है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर आप ढंग से पढ़ो, समझ में आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, एलिमेंट को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, बचपन में पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, और बीच में आ गए हमारे मेटलॉइड्स, ठीक है। तो आपके पास कितने एलिमेंट आपको मैंने बताया, 115, उनमें से 92 कैसे हैं, जो कहीं ना कहीं नेचुरल मिले हैं आप लोगों को, और उनमें से 23 कैसे हैं, आपने आर्टिफिशियली मिलके बनाया है, ठीक है, लैब के अंदर बैठ के फिर बनाया गया ऐसे एलिमेंट है 23, ठीक है। अब चलो, मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, एक ऐसे एलिमेंट जो मेटल्स कहलाएं, उनके अंदर क्या होना चाहिए, उनके अंदर मेलेबल एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेलेबिलिटी, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा होगा, लेकिन देखिए आप बोल रहा हूँ समझना। मेलेबिलिटी माने क्या होता है कि आप किसी चीज़ को दबाओ, उसको क्रश करो तो वो एक शीट बन जाए। क्या बन जाए, एक शीट बन जाए, कन्वर्ट इनटू शीट। तो आप देख सकते हो कि आप आयरन को दबाओगे, गोल्ड को दबाओगे, तो कहीं ना कहीं वो शीट की फॉर्म में हो सकता है, वो टूटेगा नहीं, वो बिखरेगा नहीं, वो शीट की फॉर्म में दब जाएगा, ठीक है। तो एक शीट की फॉर्म में हो सकता है। और क्या बोल सकते हैं, डक्टिलिटी,
एक प्रॉपर्टी उनके अंदर है डक्टिलिटी, यानी कि उसको अगर हम खींचेंगे आयरन के बीच को बहुत सी फोर्स लगा के खींचेंगे तो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मेटल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, जो कि नॉन मेटल में नहीं होती है। तो मेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है, डक्टिलिटी यहाँ पे नहीं होती है, यानी कि ये शीट की फॉर्म में नहीं हो सकते, वायर की फॉर्म में नहीं बदल सकते। सोचो ना, नॉन मेटल एग्जांपल लो जो आप देखते हो, क्या नाम देख सकते हो कैसे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या बोल सकते हो आप, जो आप पेंसिल की नोक में होते हैं ना, एक जारी जिससे आप लिखते हो पेंसिल, अंदर जो होता है ग्रेफाइट बोलते हैं उसको, ठीक है, ग्रेफाइट से बना होता है। तो ग्रेफाइट क्या, आप अगर उसे दबाओगे टूट जाएगा भाई, वो टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा शीट की फॉर्म बदल जाएगा, ठीक है। अगर वायर की फॉर्म में खींचोगे तो भी टूट जाएगा वो, उसके अंदर प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। तो नॉन मेटल क्या होते हैं जनरली, ठीक है, इस तरीके की शीट और वायर की फॉर्म में नहीं बदल सकते। और क्या बोल सकते हैं, ये ब्रेक नहीं करते, ये जल्दी से टूटते नहीं हैं। अगर एक बड़ी अमाउंट की फोर्स लगाओगे तो भले टूट जाए, लेकिन इतने आसानी से टूटते नहीं हैं। ये ब्रेक नहीं करते, ये ब्रेक नहीं करते, लेकिन ये इनके अंदर क्या होती है, ब्रिटलनेस, यानी टूट जाते हैं, ये ब्रिटलनेस, यानी कि आराम से ये ब्रेक कर जाते हैं, आराम से ये ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। आप देखो ना, अगर आप पेंसिल की नोक को ऐसे करोगे टूट जाएगी जल्दी से, ठीक है, किसी कार्बन कंपाउंड को ऐसे करो टूट जाएगा जल्दी से। नॉन मेटल क्या होता है, आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी, जैसे कि डायमंड। एक्सेप्शन क्या हो गया आपका, डायमंड। डायमंड एक क्या है, डायमंड एक कार्बन से बना हुआ एलोट्रॉप है। डायमंड क्या है, एलोट्रॉप है। डायमंड किससे मिलकर बना है, बहुत सारे कार्बन से। तो लेकिन वो वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट कंपाउंड है, एक हार्डेस्ट क्या बोल सकते हैं, हार्डेस्ट थिंग नोन है हमारे पास। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, एक हार्डेस्ट एलिमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है डायमंड क्या है। लेकिन एक्सेप्शन में आ गया, चलो वो तो एक्सेप्शन केमिस्ट्री में आएंगे बहुत सारे, ठीक है। और मैं बात करूँ जैसे कि मेटल्स में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, और ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। लेकिन एग्जांपल एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ग्रेफाइट भी एक अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पता है ना वो ग्रेफाइट और डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट और डायमंड एक तरीके से कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन की फॉर्म है, ठीक है ना। कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कार्बन से मिलके बने हैं। डायमंड भी बना है कार्बन से, एलोट्रॉप और क्या बोल सकते हैं आपका, ये ग्रेफाइट भी किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन से मिलके बना हुआ है। लेकिन डायमंड क्या बहुत हार्ड है, ऑल्दो इट इज़ नॉन मेटल, नॉन मेटल के होने के बावजूद भी बहुत हार्ड है। और आप बोल सकते हो ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करा सकता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन यहाँ पर आ गया, एक्सेप्शन आ गया इलेक्ट्रिसिटी में, क्या, ग्रेफाइट। मेरा काम है समझाना, आपको नोट्स जो है ना मैं प्रोवाइड करूँगा, अभी नहीं, वीडियो जो बन रही है कहीं ना कहीं थोड़ा सिलेबस आगे बढ़े, मैं इस नोट्स का भी कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा काम केवल समझाने का होगा, आपको समझने का होगा। अगर आप कुछ सोच समझ के नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, अदरवाइज़ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ इस पर नोट प्रोवाइड करने को आप लोगों को, तो वो कुछ जल्दी आपको कुछ अनाउंसमेंट करूँगा, ठीक है। चलो इस तरीके से क्या हो गया। और इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं, ये हार्ड नहीं सॉफ्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो जो 118 एलिमेंट्स थे उनको मैंने कहीं ना कहीं इन हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। और आप बोल सकते हो ये सॉलिड होते हैं बहुत सारे, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल जैसे लिक्विड का होता है, आप बोल सकते हो मरकरी, मरकरी Hg फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। ये क्या होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड है लेकिन क्या बोल सकते हो ये मेटल है, मरकरी क्या है, एक मेटल है लेकिन लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शन तो है हमारे पास, ठीक है। अब मेटलॉइड क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी दोनों हो, एक ऐसे कि इनके बीच में इंटरमीडिएट, यानी कि ना तो वो ढंग से मेटल है, कुछ प्रॉपर्टी इनकी कुछ प्रॉपर्टी इनकी, उन्हें बोलेंगे इंटरमीडिएट, यानी कि मेटलॉइड। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज उसके पास मेटल की होंगी, कुछ उसके पास नॉन मेटल की होंगी, ना तो वो ढंग से मेटल है ना ढंग से नॉन मेटल है, उनके बीच का कुछ है, ठीक है। उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे हम मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल लूँ इसके, बोरोन हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया आपका, है ना, जर्मेनियम हो गया आपका। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सिंपल सेक्शन था इस चैप्टर का, जिसमें आप मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिफरेंस करना है। इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा जब 10th में आ जाओगे आप लोग, ठीक है। उसमें डिटेल में पूरा चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, वहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना सा था, सिंपल सी प्रॉपर्टीज आपको कंपेयर करनी है, आप बुक से पढ़ो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब मेन सेक्शन में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा आज एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है एक्चुअली में इज मैटर अराउंड अस पे, और अब उस पर आते हैं वापस भाग के, ठीक है, वापस उस पर आते हैं, क्योंकि हमने चीज़ों को समझा है कि एलिमेंट, एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर एलिमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम कहीं ना कहीं सीखने जा रहे हैं कि आपके ये मैटर
प्योर है कि नहीं है। ठीक है, छोटा सा सेक्शन रखते हैं, बस वीडियो खत्म कर रहे हैं हम लोग और थोड़ा फ्लोचार्ट बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से उसे कंटिन्यू करते, इसे रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तो अब बात करूँ अगर मैटर की, मैटर को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया कि या तो वो क्या होंगे, या तो वो प्योर होंगे या तो वो क्या होंगे, मिक्सचर होंगे। ठीक है, अभी मैंने मिक्सचर की कुछ भी बात नहीं करी, सारी बात मैंने प्योर की करी है, मिक्सचर की भी करेंगे। ठीक है, मिक्सचर की भी करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी प्योर पे आओ, तो मैंने मैटर को 2 हिस्सों में बांट दिया एज पर चैप्टर के अगर प्योर होंगे या तो अनप्योर होंगे। तो मैटर हमारे आसपास क्या होंगे, मैक्सिमम चीज़ें मिक्सचर ही होती हैं वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्योर चीज़ें भी होती हैं, उनकी बात करेंगे। तो प्योर, अगर वो प्योर है, कोई मैटर प्योर है, तो वो किससे मिलकर बना होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना होगा, या तो एलिमेंट से बनकर बना होगा, यानी कि सिर्फ ओनली एक एलिमेंट से मिलके बना होगा। जैसे कि आयरन का एलिमेंट है तो आयरन का एटम है, तो आयरन का एटम रिपीट करें तो आयरन का एलिमेंट बनेगा। जैसे बात करूँ ये आयरन का है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके एटम होंगे, आयरन के एटम होंगे, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, आयरन का एलिमेंट कहलाएगा। बहुत सिंपल है। तो क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट से बने हो, या फिर एलिमेंट से ना बना हो तो आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल से बना हो, मॉलिक्यूल, या फिर उसे बोल दो कंपाउंड। समझ में आ रहा है डिफरेंस, मैं बता रहा हूँ, मैंने बता दिया आप लोगों को, तो मैं यहाँ सेम चीज़ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसके बीच का छोटा सा डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। इनके क्या हो, मॉलिक्यूल हो या फिर वो कंपाउंड से मिलके बनाओ, लेकिन केवल और केवल एक टाइप का। अगर मैं बात करूँ, पानी है, एक गिलास में पानी रखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे H2O, एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, चौथा H2O, ऐसे कितने सारे H2O होंगे, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही टाइप कंपाउंड है। सोचो टाइप कितने टाइप के कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट है, केवल एक टाइप का H2O, तो ये प्योर है। भाई समझो, कंपाउंड अगर एक ही टाइप का प्रेजेंट है किसी के कंटेनर के अंदर, किसी जगह के अंदर, किसी मैटर के अंदर, तो वो प्योर है। आप बोलोगे 2 डिफरेंट H है और वो है, नहीं, एक कंपाउंड है, वो केमिकली बॉन्ड, अब ये एक हो गए हैं, इनके केमिकल कॉम्बिनेशन हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन लिख दूँ तो ये मिक्सचर बन जाएगा, तो इसको मैं प्योर नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये एक अलग कंपाउंड बन गया, एक अलग मॉलिक्यूल बन गया, तो आप इसको कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं बोलोगे। ठीक है, अभी और क्लियरिटी आएगी धीरे धीरे। इसे मैं रफ करता हूँ। ठीक है, इसे मैं रफ कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्योर चीज़ किस से मिलके बनी होगी, या तो वो एलिमेंट से मिलकर एलिमेंट होगी, या तो वो क्या होगी, आपका कंपाउंड या मॉलिक्यूल होगी। ठीक है, अगर बात करूँ मिक्सचर्स की थोड़ी सी बात करूँ, तो रुको एक सेकेंड, इस पर थोड़ी बात करते हैं। जैसे बात करूँ किसकी, हाइड्रोजन मिला प्लस ऑक्सीजन मिला, क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, यानी कि एक ये H2, ये ऑक्सीजन मिलके H2O मिला दिया। अगर मैं बात करूँ H2 क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, यस इट इज़ गैस। अगर बात करूँ ऑक्सीजन क्या है, गैस है भैया, गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। पानी क्या है, पानी लिक्विड है। देखो जो नया कंपाउंड बना, इन एलिमेंट और मॉलिक्यूल से मिलके जो कंपाउंड बना, वो क्या बनेगा, अपनी प्रॉपर्टी रखेगा, यानी जिससे वो मिलके बना हुआ है उसे भूल जाएगा, कुछ अलग ही प्रॉपर्टी आएगी उसकी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक गैस था और एक बन के आ गया, लिक्विड बन गया, तो इसकी प्रॉपर्टीज इसमें नहीं दिखेंगी, तो वो प्योर कहलाएगा। यानी कि जो वाटर, एक गिलास के अंदर वाटर है H2O, तो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी लिक्विड वाली, भले ये गैस से मिलके बना है, तो इसे हम प्योर बोलेंगे। लेकिन मिक्सचर्स में क्या होता है ना, मिक्सचर में क्या हुआ, एक प्योर चीज़ है प्लस दूसरी प्योर चीज़ है, दोनों को मैंने मिला दिया एक कंटेनर के अंदर। मान लो क्या हुआ, यहाँ पे NaCl एक प्योर है, अकेला NaCl पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो NaCl एक प्योर हो गया। वाटर H2O ये भी एक प्योर है, ये एक अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड। इन 2 प्योर चीज़ों को मैंने मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, मेरा मिक्सचर बन जाएगा। अब ये प्योर नहीं है, भले ये 2 प्योर चीज़ों से मिलके बने हैं, लेकिन अब ये प्योर नहीं बचे, क्योंकि इसके अंदर अब 2 कंपाउंड आ गए, एक NaCl एक H2O, जो अलग अलग कंपाउंड है, एक ही टाइप के कंपाउंड नहीं है, अलग अलग कंपाउंड, NaCl H2O अलग अलग कंपाउंड है, तो इनको मैं बोलूँगा मिक्सचर। अब देखो, अब जो नमक पानी बना, NaCl क्या है, नमक, और वाटर क्या है, पानी, तो अब नमक पानी बना, उसके अंदर नमक की प्रॉपर्टी भी होंगी, खट्टा भी थोड़ा सा लगेगा भी। ठीक है, अगर चीनी पानी बनेगा, चीनी थोड़ा मीठा भी लगेगा, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और पानी लिक्विड भी लगेगा, थोड़ा प्यास भी बुझेगी आपकी, तो कहीं ना कहीं उसके वाटर की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। यानी कि मिक्सचर्स के अंदर जो नया चीज़, जो मिक्सचर बनता है, वो कभी नहीं बोलता कि वो किससे मिलके बना हुआ है, यानी वो कभी अपने पूर्वज नहीं बोलता कि उसके क्या ग्रैंडफादर्स थे, वो कभी नहीं बोलता, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर आती है। लेकिन अगर मैं प्योर की बात करूँ, वो भूल गया, वो H2 गैस से मिलके बना है, ऑक्सीजन गैस से मिलके बना है, और ये कहीं ना कहीं लिक्विड आ गया,
समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टीज मिक्सचर याद रखता है कि वो किससे मिलके बना है, इसलिए तो मिक्सचर है। इसको हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं फिजिकली आराम से। कैसे? धूप में रख दो, बॉइलिंग कर दो, वाटर वाटर इवोपरेट कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारा, नीचे बचेगा आपका NaCl, तो अलग हो गया ना। इसको हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा और पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी समझो ये प्योर है, ये प्योर है, तो क्या बन गया आपका मिक्सचर। अब मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि मिल्क एक कॉमन मैन के लिए क्या होगा, मिल्क प्योर होगा। अगर वो सामने देख रहा है पानी नहीं मिलाया उसके अंदर तो प्योर होगा। बस साइंटिस्ट के लिए जब भी वो क्या होगा, मिक्सचर कहलाएगा, वो प्योर नहीं कहलाएगा। क्यों? देखो मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, सोचो। मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होते हैं, है ना, प्रोटीन फैट्स, कुछ विटामिन भी होते होंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट है। और जब किसी चीज़ के अंदर बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट है, अलग 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 प्रोटीन भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है, और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो वो क्या रहा, वो प्योर रहा या फिर मिक्सचर रह गया? आप बोलोगे मिक्सचर, क्योंकि बताया ना मिक्सचर का मतलब क्या है, जब दो अलग अलग कंपाउंड, दो अलग अलग एलिमेंट एक ही साथ हो तो उसे बोलूँगा मिक्सचर, ठीक है। भले ही किसी आम इंसान ने देखा उसको वो प्योर बोल रहा है, लेकिन केमिस्ट, एक साइंटिस्ट की नज़र से, एक साइंस की नज़र से वो क्या हो जाएगा, हमारा अनप्योर हो जाएगा, वो हमारा मिक्सचर कहलाएगा। तो मिक्सचर का समझो मतलब व्हेन मोर देन वन कंपाउंड एलिमेंट, व्हेन मोर देन वन, एक से ज़्यादा कंपाउंड मिक्स करते हैं बट केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट हम कर सकते हैं, फिजिकली केमिकली अलग कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मिक्सचर्स बोलेंगे, उसे हम मिक्सचर्स बोलेंगे। फील आ रहा है क्या? फील आ रहा है क्या? आना चाहिए, ठीक है। ओके अगर मैं बात करूँ मिक्सचर्स को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अच्छा जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। होमोजीनियस, इसकी बात कल नेक्स्ट सेक्शन में फिर से करेंगे, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अभी के लिए समझ लो, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जिसमें क्या होगा, आपने चीनी पानी मिलाई, आपने अच्छे से घोल दिया, उसके बाद अगर आप पानी पियोगे, नीचे से पानी निकालोगे, ऊपर से पानी निकालोगे, वो बराबर मीठा होगा, अच्छे से घोलने के बाद। नमक घोल दिया, उसके बाद नमक नीचे से खाओ, ऊपर से खाओ, पानी नीचे से पियो, ऊपर से पियो, बराबर नमकीन होगा, ठीक है ना। यानी कि एक बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके अंदर आराम से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, यानी ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं होगा यहाँ पे कि यहाँ चीनी कम जाएगी, यहाँ चीनी ज़्यादा जाएगी। अब चीनी कैसे घुलती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस सिंपल सा बेसिक है, मिक्सचर क्या होता है, दो प्योर चीज़ मिलती हैं लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं करती, लेकिन उसके साथ रहती हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम मिक्सचर्स, ठीक है। और हम मिक्सचर को दो हिस्सों में बांट दिया, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें जो मैं घोल रहा हूँ किसके अंदर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, चीनी घोल रहा हूँ पानी के अंदर, घोलने के बाद वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो उसे मैंने होमोजीनियस बोल दिया। हेटेरोजीनियस, मैंने मिट्टी ली, उसे मैंने पानी में घोला, क्या वो अच्छे से घुल पाएगी? नहीं। आप बोलोगे थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी मिट्टी, तो उसे बोलूँगा हेटेरोजीनियस। उसमें क्या होगा, ऊपर का पानी साफ होगा, नीचे का पानी बहुत गंदा होगा, तो वहाँ पे बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, नीचे मिट्टी ज़्यादा ऊपर मिट्टी कम, तो यहाँ पे चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म है। एग्जाम्पल लूँ, आप चावल है उसमें कंकड़ मिला दो, तो कहीं कंकड़ ज़्यादा होंगे, कंकड़ कम होंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो अभी क्या होगा, हेटेरोजीनियस होगा। उसको हम अलग तो कर सकते हैं ना, अलग कर सकते हैं ना, कंकड़ बार, तो क्या हो रहा है, एक तरीके से हम इससे सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मिक्सचर, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ में आ जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म हेटेरोजीनियस को बोलेंगे हम क्या, हेटेरोजीनियस को बोल देंगे हम सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से। तो चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अच्छे से लिख के बताइए और मैं आपको पर्टिकुलरली खुद रिप्लाई करूँगा विदिन 5 आवर, आपके रिप्लाई कमेंट के साथ ही विदिन 5 आवर आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर मैं बिजी ना हुआ तो तुरंत भी कर दूंगा, ठीक है। चलो इसी के साथ खत्म करते हैं लेक्चर। अगर आपको पसंद आया होगा, कुछ भी चीज़ समझ में आई होगी, एक एलिमेंट, कंपाउंड, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें जिससे इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके बाय।